सबसे पहले हम महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में मात्र 16 सीटें जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 32 सीटें देखने को मिल रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि यही महाराष्ट्र राज्य हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 48 में से 42 सीटें बीजेपी ने जीत हासिल किया था, मगर इस बार की स्थिति कुछ नाजुक दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे बिहार। तो बिहार में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 सीटें जबकि इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 25 सीटें देखने को मिल रहा है और अदर का खाता तक नहीं खुलने वाला है। तो इसके साथ में आपको यह भी जानकारी दे दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में यहां से बीजेपी गठबंधन ने यानी कि एनडीए ने यहां से 40 में से 39 सीट हासिल की थी, मगर इस बार की स्थिति काफी नाजुक दिखाई दे रहा है। वो स्थिति देखने को मिल रहा है बीजेपी का जिसका कल्पना किसी ने नहीं किया था। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सर्वे किया गया है, ओपिनियन पोल किया गया है, वो जमीनी स्तर से किया गया है। हर व्यक्ति के घर जाकर, हर व्यक्ति के गांव जाकर, ठीक पंचायत जाकर, गली गली जाकर, बस्ती में जाकर ये सर्वे किया गया है और उस आधार पर ये ओपिनियन पोल बनाया गया है। ये नहीं कि व्हाट्सएप के जरिए जो चीजें शेयर होता है कि इतना मोदी सरकार इतना सीटें हासिल कर रही है, उतने सीटें कर रही हैं, तो ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा नहीं बनाया गया है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चीज का चर्चा है कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, मगर जो जमीनी स्तर पर वोट गिरा है, मत का दान हुआ है, वो कांग्रेस के पक्ष में है और उसी के आधार पर यह ओपिनियन पोल बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, जिसमें से एनडीए खाते में मात्र 10 सीटें जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जबकि अदर खाते में 27 सीटें देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो उनकी पार्टी टीएमसी है, उनके कैंडिडेट हर सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, यानी कि ये इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन नहीं किया है और यही कारण है कि यहां से टीएमसी का सीट 27 सीटें जाने वाला है 42 में से। और बाद में जीतने के बाद ये जो ममता बनर्जी हैं वो इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करने वाली हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जिसमें से एनडीए खाते में 5 सीटें जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 30 सीटें देखने को मिल रही हैं। यही उत्तर प्रदेश है जो कि भाजपाई सब दावा कर रहे थे, बीजेपी के चमचे सब दावा कर रहे थे कि राम मंदिर बना है, तो 80 में से 80 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाला है, मगर देख लीजिए मात्र 50 सीटें ही जाने वाला है जबकि 30 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करेंगे तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीटें जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 35 सीटें देखने को मिल रहा है जबकि अदर खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। तो तमिलनाडु में जो बीजेपी की स्थिति है वो काफी ज्यादा कमजोर है ना। समझिए, देखिए यहाँ पे 2 सीट, समझिए कि 39 सीटों में से बीजेपी की ऐसी स्थिति है कि 2 ही सीट हासिल कर रही है। तो क्या स्थिति रह गई है, इसी के साथ आप सभी नीचे देखिएगा तो 543 टोटल लोकसभा सीटों की संख्या है, जिसमें से 249 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 93 सीटें देखने को मिल रही है, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 127 सीटें देखने को मिल रही है और अदर खाते में 29 सीटें देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला राज्य देखेंगे मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, जिसमें से एनडीए खाते में 19 सीटें जबकि इंडिया अलायंस खाते में 10 सीटें जबकि अदर खाते में एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है कि यहाँ पे जो राज्य में मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के हैं, ठीक है, यहाँ पे बीजेपी का ही सरकार बना है, तो थोड़ा सा दबदबा है मध्य प्रदेश में। हाल ही में वहाँ पे चुनाव हुआ था, इसीलिए लेकर यहाँ पे थोड़ा सा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है बीजेपी को लेकर। तो ये 19 सीटें हासिल कर रहा है, मगर 10 सीटें तो इंडिया अलायंस लेकर जा रहा है ना, तो ये कोई कम नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आप लोग देख लीजिए 278 ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 112 जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 137 जबकि अन्य खाते में 29 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ देखिए कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 28 है। देखिए 28 में से 14 सीटें एनडीए खाते में जबकि इंडिया अलायंस के खाते में भी 14 सीटें, यानी कि यहाँ पे आमने सामने का मुकाबला होने वाला है। दोनों पार्टी यहाँ पे मजबूत हैं, बीजेपी वाले भी मजबूत हैं, कांग्रेस वाले भी मजबूत हैं, तो यहाँ पे टक्कर जोरदार होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए गुजरात। अब देखिए गुजरात की बात करें तो गुजरात जो रहा है हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और यहां से एनडीए खाते में 20 सीटें जबकि इंडिया अलायंस खाते में 6 सीटें देखने को मिल सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गुजरात है वहां से लोकसभा चुनाव 2014 में, 2019 में यहां से 26 में से 26 सीटें बीजेपी ने अपने नाम किया था, मगर 6 सीटें इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दूर दिखाई दे रही है, इंडिया अलायंस के खाते में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करेंगे राजस्थान में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और 25 में से मात्र 15 सीटें ही एनडीए खाते में देखने को मिल सकता है जबकि 10 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में राजस्थान में 25 में से 25 सीटें
एनडीए खाते में रहा था, यानी बीजेपी के खाते में रहा था। मगर इस बार की स्थिति कुछ नाजुक दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से एनडीए खाते में 8 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें देखने को मिल सकता है, जबकि अदर खाते में 12 सीटें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अदर 2019 में भी मजबूत रही थी, 2014 में मजबूत रही थी, और 2024 में भी अदर पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ आप नीचे देख लीजिए, टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 543 में से 382 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 169, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 172, जबकि अन्य खाते में 41 सीटें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या है 21, जिसमें से एनडीए खाते में 5 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 5 सीटें, जबकि अदर खाते में 11 सीटें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा राज्य में भी अदर पार्टी काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ 403 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 174, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 177 और अन्य खाते में 52 सीटें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखिएगा बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में तो यहाँ पे दोनों पार्टी काफी ज्यादा मजबूत अभी दिखाई दे रही है। लेकिन दक्षिण भारत में चलेंगे तो वहां की जो स्थिति है, जिसके बाद बीजेपी कमजोर हो जाएगी और जो इंडिया अलायंस है उनकी सीटों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य केरल देखते हैं। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, जिसमें से एनडीए खाते में एक भी सीट नहीं मिलने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे केरल में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक भी सीट नहीं। सोचिए कितनी दुख की बात है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, और केरल जैसे राज्य, शिक्षित राज्य में अगर एक भी सीट नहीं हासिल कर सकती है तो ये दुखद बात है। और 2014 में भी एक भी सीट हासिल नहीं किया था, 2019 में भी नहीं किया था, और 2020 में भी नहीं होने वाला है। वही टोटल का टोटल जो सीट है वो एनडीए को, इंडिया अलायंस को मिलने वाला है। ठीक है, अब देख लीजिए आगे बढ़िए, यहाँ तेलंगाना देख लेते हैं। तेलंगाना में भी देख लीजिए, तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, जिसमें से एनडीए खाते में मात्र 2 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 13 सीटें और अदर खाते में 2 सीटें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है। अब इसी के साथ देख लीजिए ना, टोटल 543 में से 440 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 176, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में उछाल मारते हुए 210 सीटों पर पहुंच चुकी है। और आपको मालूम है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए मिनिमम 272 सीटों की आवश्यकता है, तो इसके पास बहुत ही अब कम सीटें बचा हुआ। अगर अदर से सपोर्ट ले लेती है तो ये आराम से सरकार बना ले, क्योंकि अदर खाते में, अन्य खाते में 54 सीटें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और असम के देख लेते हैं। देख लीजिए, असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और एनडीए खाते में 8 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 6 सीटें देखने को मिल रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि असम में 14 में से शायद 13 सीटें एनडीए खाते में 2019 के चुनाव में हुआ था। ठीक है, मगर इस बार की थोड़ी सी स्थिति कुछ सुधार हुआ है, और ये इंडिया अलायंस समझिए कि 14 में से अगर 6 सीटें अपने नाम कर लेती हैं तो एक बड़ी बात है। अब देख लीजिए झारखंड का, देख लीजिए झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से एनडीए खाते में 4, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 10 सीटें देखने को मिल रही है। इसी के साथ 468 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 188, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 226 सीटें देखने को मिल रही है, और अन्य खाते में 54 सीटें देखने को मिल रही है। इसी के साथ पंजाब देख लीजिए, पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, और यहाँ पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक भी सीट नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत दुखद खबर है, ठीक है, बीजेपी वालों के लिए, कि पंजाब जैसे राज्य, शिक्षित राज्य से, केरल जैसे शिक्षित राज्य से, तेलंगाना जैसे शिक्षित राज्य से, तमिलनाडु जैसे शिक्षित राज्य से अगर सीट आप नहीं लाते हैं तो ये दुखद बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13 में से एक भी सीट एनडीए को नहीं मिलने वाला है, जबकि इंडिया अलायंस को 8 सीटें और अदर खाते में 5 सीटें देखने को मिल सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से एनडीए खाते में 4, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 7 सीटें देखने को मिल रही है। इसी के साथ देख लीजिए 492 ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में अभी 192 सीटों पर ही अटका हुआ है, वहीं इंडिया अलायंस 241 सीटों पर जा पहुंचा और अन्य खाते में 59 सीटें देखने को मिल रहा है। अब देख लीजिए हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से एनडीए खाते में 2, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 6 और अदर खाते में 2 सीटें देखने को मिल रही है। अब देख लीजिए हरियाणा जैसे राज्य भी एक शिक्षित राज्य है, और 10 में से 2 सीटें लाना बीजेपी के लिए बहुत ही दुखद बात है। चलिए अब देख उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, और 5 में से 2 सीटें एनडीए खाते में, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 3 सीटें देखने को मिल रही है। दोस्तों एनडीए का मतलब समझते हैं ना, एनडीए का मतलब आप समझ लीजिए बीजेपी गठबंधन, वहीं इंडिया के मतलब समझ लीजिए कांग्रेस का गठबंधन, क्योंकि बहुत सारे पार्टी को मिलाकर ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से एनडीए खाते में 2, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में भी 2 सीटें देखने को मिल रही है। इसी के साथ देख लीजिएगा 511 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 158 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 252 सीटें हो चुकी हैं। अब गोवा में 2 सीटें हैं, दोनों में 2 सीटें में से एक एनडीए को और एक इंडिया अलायंस को मिलने वाला। चलिए फटाफट देख लेते हैं जितने भी राज्य केंद्रशासित प्रदेश बचे हुआ है उसका फटाफट ओपिनियन पोल देख लेते हैं। सभी लोग वीडियो को, जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, और किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मेघालय में 2 सीटें हैं, और 2 में से एक एनडीए की, जबकि 1 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीटें हैं, एक एनडीए को जा सकता है और एक इंडिया अलायंस को जा सकता है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, और दोनों का दोनों सीट एनडीए के खाते में देखने को मिल सकता है, यानी बीजेपी गठबंधन को देखने को मिल सकता है। सिक्किम में 1 सीटें हैं, और एक का 1 सीटें अदर खाते में देखने को मिल सकता है। नागालैंड में 1 सीटें हैं, और एक का 1 सीट एनडीए को मिलने वाला है। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में 7 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से एनडीए खाते में मात्र 2 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 5 सीटें देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ देख लीजिए 531 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 206, जबकि इंडिया अलायंस खाते में
262 सीटें जा पहुंचा है और अन्य खाते में 63 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ देख लीजिए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीटें जबकि इंडिया अलायंस खाते में 3 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दमन द्वीप के देखते हैं, तो दमन द्वीप में 1 सीट है और 1 सीट है एनडीए खाते में। दादर नगर हवेली में 1 सीट है और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में। चंडीगढ़ में 1 सीट है और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में। लक्षद्वीप में 1 सीटें हैं और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में, यानी कि कांग्रेस गठबंधन खाते में। पुडुचेरी में 1 सीट है और 1 सीट है बीजेपी गठबंधन खाते में। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 सीटें हैं और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में। तो दोस्तों नीचे देखिएगा 543 में से 543 का ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 211 सीटें जबकि इंडिया अलायंस खाते में 269 सीटें देखने को मिला है और अन्य खाते में 63 सीटें देखने को मिला है। तो यानी कि बहुमत सिद्ध करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है और कांग्रेस ने यानी कि इंडिया अलायंस ने 269 सीट अगर हासिल कर लेता है तो आराम से अन्य से 3-4 सीट 5 सीट मांग लेगा, ले लेगा। और आपको मालूम है कि 27 सीटें टीएमसी के आने वाला है पश्चिम बंगाल में, जो कि अदर में हो गया है। अगर वो भी ममता बनर्जी भी सपोर्ट कर लेती हैं तो सोचिए किसका सरकार बनेगा, इंडिया अलायंस का बनेगा। और कोई नहीं रोक सकता इंडिया अलायंस को सरकार बनाने से। दोस्तों ये आज का ओपिनियन पोल था और ये ओपिनियन पोल देखने से साफ जाहिर है कि 4 जून से पहले ही हम लोग को यह मालूम हो गया है कि आने वाले वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे। दोस्तों आप भी अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप राहुल गांधी के साथ है या फिर नरेंद्र मोदी के साथ है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, चैनल को